जो हमारे ऐब छुपाता है। हम अकेले में गुनाह करते हैं, वो बताता नहीं किसी को, वरना वो चाहे तो हम सबके ऐब खुल जाएं। जो लोग हमें इज्जत से देखते हैं, जो मोहब्बत से मिलते हैं, जो हमें बड़े नेक समझते हैं, अल्लाह तो जानता है ना हमारी हालत क्या है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोजाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा, हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। सच बताओ, मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? नहीं, तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं, अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं। मगर कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं? यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों? बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाए, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं, रब हाथ वापस नहीं लेता है। पैर गुनाह की तरफ जाए तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों? यार वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं। वो हमें रिस्क दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आजाद भी सलामत हैं। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक उस रब से दूर रहेंगे? वो ऐसा करीम है, दुनिया में किसी की बात न मानो, वो नौकरी से निकाल देता है, मगर रब ऐसा करीम है कि बंदा अगर जब उसकी बात मानने लग जाए ना, एक बार दिल से तौबा कर ले, वो उसके सारे गुनाह भी माफ कर देता है। दुनिया वालों को पता चल जाए ना हमारा एक ऐब, एक फौरन मैसेज चलाएंगे, पता चला उसने ये किया है, हाँ, माँ बाप भी घर से निकाल देंगे। मेरा मालिक कैसा करीम है, उसे मालूम है हम कितने बुरे हैं, मगर वो रहम करने वाला है, वो करम करने वाला है। हम फिर भी उससे दोस्ती नहीं करते, हम फिर भी उसे नाराज करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक हम गुनाह करते रहेंगे? कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? अगर वो मालिक नाराज हो गया तो बर्बाद हो जाएंगे। उसकी रहमत चाहती है कि मैं और आप बख्शे जाएं, मगर हम हैं कि या तो तौबा नहीं करते, और तौबा करते हैं तो फिर उस पर कायम नहीं रहते। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की कैसी कैसी हदीसें हैं कि जो तौबा करता है अल्लाह उससे कितना राजी होता है। आइए हदीस पाक सुनाने से पहले मैं आपको कुरान पाक की आयत सुनाता हूं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा में दूसरे पारे आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को। और अल्लाह जब तौबा कबूल करता है ना, तो सुनो कैसा करीम है। दुनिया में अगर हमारा कोई जुर्म हो जाए ना, कोई खता हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी की पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना अब्दुल्ला हबीब तारीख के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। तो जब भी आप किसी का रिकॉर्ड निकालते हैं ना, बेशक वो मुकदमा खत्म भी हो गया हो, या सजा हो गई हो, या सुलह हो गई हो, लेकिन जब आप बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसका वो जुर्म आ जाता है कि इसने 10 साल पहले ये गलती की थी, 15 साल पहले इस पर ये मुकदमा हुआ था। न लोग भूलते हैं, न दुनिया भूलती है, मगर देखो मेरे रब की शान कैसी है कि अल्लाह ऐसा करीम है। कुरान में फरमाता है कि जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो सिर्फ गुनाह माफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। हाँ, जितने गुनाह है ना वो सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अरे मेरे रब की रहमत तो देखो कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी अताएं कैसी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं आपको हदीस सुनाता हूं कि रब्बे करीम किस तरह तौबा करने वालों पर मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल लिखने वाले फरिश्तों के पास से उसके गुनाह भुला देता है, उसके आज़ा, उसके बदन के जो पार्ट्स हैं उनको भी भुला देता है, और उस जमीन पर भी निशान मिटा देता है जहां उसने गुनाह किए होते हैं। यहां तक कि जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। हालांकि खुद रब ने फरमाया कुरान में कि वो दिन आएगा, अरे पढ़ी है ना यासीन शरीफ, उसमें अल्लाह फरमा रहा है वो दिन होगा जब मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ कलाम करेंगे, पैर बताएंगे क्या गुनाह किए थे, किधर गए थे। अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तौबा कर लेते हैं,
अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, तो वो ऐसा करीम है कि वो पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। हम फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें? अरे दुनिया का दस्तूर क्या है, कोई हमारे साथ भलाई करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे नौकरी दिलाई थी, इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे कर्जा दिया था, नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था, दुनिया में एक कोई एहसान कर दे, तुम कहते हो वो नाराज नहीं होना चाहिए। जो सुबह शाम रब एहसान कर रहा है, उसकी नाराजगी का कोई खौफ नहीं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। सुनो, तौबा करने वाले किस कदर अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। आका फरमाते हैं सारे इंसान खताकार हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मगर फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूंगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम सब में बेहतरीन वो है जो फितनों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है। तौबा दिल से होती है, तौबा शर्म के साथ होती है, तौबा नदामत के साथ होती है, और जब नदामत के साथ बस एक लम्हे की तौबा होना, अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। अभी तो सुना आपने उसने क्या किया था, उस 40 साल के गुनाहगार बंदे ने क्या किया था, सर चादर में डाल के सर झुकाकर अल्लाह को कहा ही था ना कि अल्लाह बस माफ कर दे, आज बचा ले। अल्लाह करीम ने उसके सबब बारिश बरसा दी। वो दिल का कनेक्शन रिक्वायर्ड है, वो दिल से मोहब्बत अल्लाह से दरकार है, फिर अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। और मैंने तो आपको कुरान की आयत सुनाई है कि सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाकया सुनाता हूँ। मकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाकया लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। फिर वो गमजदा हो गया और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ कर देगा। हाय हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ऐ हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछर्रे उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा। अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें।
मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीब है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। तो जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। तो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह तू मां से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर, मालिक माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है, क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है। याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं, अपने आप से एक सवाल करते हैं। आज मैं भी करता हूं और आप भी करें कि अगर मेरा आज इंतकाल हो गया तो कैसी जिंदगी गुजरी है, अल्लाह राजी होगा? क्योंकि याद रखना मरने के बाद कब्र 2 तरह की होती है, या तो जन्नत का बाग होती है या तो दोजक का घड़ा। अपने आप से मैं सवाल करूं, आप भी करो, अगर मैं आज मर गया तो कब्र कैसी होगी? जन्नत का बाग होगी? फिर तो ठीक है। लेकिन अगर डर लग रहा है कि नहीं अभी नहीं मरना है, अभी तो तौबा करनी है, अभी तो नेकियां करनी है, अल्लाह को राजी करना है, बहुत सारे गुनाह हैं, फिर कब तौबा करोगे? एक्चुअली शैतान चाहता यही है कि मैं और आप तौबा ना करें, मैं और आप अल्लाह से दोस्ती ना करें। शैतान पता है क्या कहता है? ये हो सकता है इस वक्त भी किसी के कान में कह रहा हो कि यार ये मौलाना साहब बातें तो सही कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद तौबा कर लेंगे। हाँ अभी तो जवानी है, अभी तो मजे करने दो, उसके बाद बुढ़ापे में अल्लाह करना है और क्या करना है। ये शैतान का बड़ा वार है, वो तौबा में ताखीर करवाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मैं बुढ़ापे में जाकर नमाजी भी बन जाऊंगा, गुनाह भी छोड़ दूंगा, चेहरे पे दाढ़ी भी सजा लूंगा, तो क्या नौजवान नहीं मरते? आपके पास गारंटी है कि आप बूढ़े हो सकेंगे? खुदारा शैतान के इस वार में ना हो, बल्कि जवानी की तौबा तो अल्लाह को बड़ी पसंद है। हाँ, जो जवान तौबा करता है ना, वो अल्लाह को कैसा पसंद है। आओ मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं। ऐ मेरे नौजवानों, गुनाह मत करो, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से दोस्ती कर लो, तो अल्लाह को नरमी वाला, आजजी वाला नौजवान पसंद है। अल्लाह ऐसे नौजवान पर जो जवानी में इबादत करता है ना, अपने फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है कि ये मेरा बंदा है। अब अपने आप से सवाल करो कि हम अल्लाह के कैसे बंदे हैं। अच्छा, तौबा में ताखीर की एक और वजह, शैतान कहता है यार
اگر میں نے یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو پھر زندگی کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب ہم ایسا بیان سنتے ہیں, ایسی محفل میں جاتے ہیں نا, تو خیال تو آتا ہے کہ یار توبہ کر لینی چاہیے. پھر لگتا ہے یار اگر ساری محفلیں, ساری رنگینیاں, دوستیاں, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, معاذ اللہ شراب, نشے کی محفلیں, جوئے, یا جو بھی غلط کام ہے یہ چھوڑ دیے تو پھر مزہ کیا رہے گا زندگی میں؟ ساری انجوائمنٹ ہی ختم ہو جائے گی. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے, اور وہ اسی لیے بندے کو توبہ نہیں کرنے دیتا. بولے یار زندگی بور ہو جائے گی. اب اس کا جواب سن لو غور سے. اس کی مثال اس طرح دی, کتابوں میں علماء نے لکھی کہ دو دوست ہیں. ایک دوست جو ہے وہ صرف سبزی کھاتا تھا, دال سبزی, ہمیشہ کہتا نہیں یار میں اور کچھ نہیں کھاتا. اب اس کے دوست کہتے کبھی تو گوشت کھا لے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, کبھی چکن بھی کھا لے. اس نے کہا نہیں میں سبزی کھاتا ہوں. ایک دن دوستوں نے پلان کیا پکڑ کے کہ یار آج اس کو چکن کھلانی ہے اور اس کو گوشت بھی کھلانا ہے. اب پکڑ کے اس کے زبردستی منہ میں مرغی بھی ڈال دی, تھوڑی سی گوشت بھی کھلایا. اب جب اس نے کھایا تو اس نے کہا یار اصل کھانا تو یہ ہے, کیا میں ساری زندگی دال سبزی, بے شک دال سبزی کھانا بہت اچھا ہے, کوئی اور مراد ڈالے, میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یار اتنا ذائقے والا کھانا میں نے زندگی پر کبھی کھایا ہی نہیں. اس نے دال سبزی کی سائڈ پہ اور اب گوشت چکن بھی کھانے لگا. یہ مثال دے کر علماء نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے راتوں کو فلمیں دیکھ کر, ڈرامے دیکھ کر, گانے باجے سن کے, شراب کی محفلوں میں, جوئے کی محفلوں میں, یا گندی باتیں کر کے جس نے راتیں گزاری ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تہجد میں اٹھ کر دعا کا مزہ کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے وضو کر کے نماز کی رونق کیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تلاوت کرنے کا سکون کیا ہے. ساری زندگی وہ سمجھا مزہ ہی اس میں ہے. ارے ایک بار اس کام کو چھوڑ کر درود پاک پڑھ کے با وضو سونے کا مزہ بھی دیکھو, تہجد میں اٹھنے کا لطف بھی دیکھو, اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے کا جو لطف ہے, خدا کی قسم وہ دنیا کی کسی گندی محفل میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہم نے یہ محفل دیکھی ہی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی ہی نہیں ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے. یہ ہماری بھول ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو رب نے بنایا ہے, اور رب ہی بتائے گا کہ ہمارے دلوں کا سکون کہاں پر ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اگر چین چاہتے ہو نا تو یہ شراب میں نہیں ملے گا, یہ شباب میں اور گندی محفلوں میں نہیں ملے گا, یہ گانے باجے فلموں میں, جوئے کے محفلوں میں نہیں ملے گا. یہ تمہیں واقعی ملے گا تو اللہ کے ذکر میں ملے گا. اچھا اب شیطان کا ایک اور وار کہ یار مولانا صاحب تو جو کہہ رہے قرآن کی آیت پڑھ رہے, بات تو ٹھیک ہے, مگر میرا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. میں جب فلمیں ڈرامے گانے باجوں کی محفل میں جاتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے, بڑی ساری رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. اجتماع میں آتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, بور ہونے لگ جاتا ہوں, آدھے گھنٹے بعد اٹھنے کو جی چاہتا ہے. قرآن پڑھتا ہوں تو نیند آنے لگتی ہے, ذکر کرتا ہوں تو بور ہو جاتا ہوں. مجھے تو عبادت میں سکون ہی نہیں ملتا ہے. غلط کاموں میں بڑا دل لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا. تو پھر کیسے اللہ کے ذکر میں اگر دلوں کا چین ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. آج اس کا جواب بھی لے جاؤ. یہ بھی میں آپ کو ایک لاجک کے ذریعے, ایک جو سمجھیے کہ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آتا ہے اس کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کھانا اچھا لگتا ہے, وہی کھانا جو آپ کا فیورٹ ہے, منہ کڑوا ہو جاتا ہے, نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے. ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, طبیعت خراب ہو کچھ اچھا نہیں لگتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پتا ہے بیمار ہوں تھوڑے دن تک یہ رہے گا, ہم سب کو پتا ہے. کھانا بھی کھاتے ہیں, دوائی بھی کھاتے ہیں. ہمیں پتا ہے جیسے ہی بیماری دور ہوگی کھانا بھی اچھا لگے گا, باقی سب زندگی بھی اچھی لگے گی. یہ چند دنوں کا پرابلم ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جس کو اجتماع میں مزہ نہیں آتا نا, جس کو تلاوت کا سکون نہیں ملتا, جس کو سجدوں کی لذت نہیں ملتی, جس کو ذکر کی تسبیح میں سرور نہیں ملتا, جس کو درود پاک پڑھے تو مدینے والے کی یاد نہیں رلاتی, تو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو ہے نا گناہوں کا مرض لگ گیا ہے. اس پہ خول چڑھا ہوا ہے. گھبراؤ نہیں, آ گئے ہو نا اللہ کے پاس, اللہ کی بارگاہ میں اگر سر جھکا لیا تو سنو, ذکر چھوڑنا نہیں, درود چھوڑنا نہیں, تلاوت چھوڑنا نہیں, نماز چھوڑنا نہیں, کرتے رہنا. تھوڑے دنوں کی بات ہے, جیسے ہی دل سے مرض دور ہوگا تو میں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تلاوت میں دل لگنے شروع ہو جائے گا. تم مدینے والے آقا کی بات کرو گے, تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. اللہ کی قسم تمہیں محفل میں آقا کے ذکر میں ایسا سرور آئے گا جو دنیا کے کسی کام میں نہیں آئے گا, کیونکہ ابھی دل میں برز ہے, ابھی مزہ نہیں آ رہا, ابھی سکون نہیں مل رہا. دیکھو دور مت چلے جانا, دیکھو بھاگ مت جانا, مسجد کو ٹھکانہ بنا لو, نماز کو اپنا طریقہ بنا لو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھنا اور اللہ سے ہی کہنا کہ مالک ذکر تیرا کرتا ہوں, سکون نہیں مل رہا, نماز پڑھ رہا ہوں, سرور
सुरूर नहीं आ रहा, खुदा की कसम जिस दिन ये दिल से मरज दूर हुआ तुम्हें वो लुत्फ जिंदगी का मिलना शुरू हो जाएगा जो इससे पहले नहीं मिला होगा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शैतान के वारों में ना आओ। ये मरदूद हमें कभी भी तौबा नहीं करने देगा, ये लंबी उम्मीदें दिलवाएगा, ये हमें मौत तक ले जाएगा, और उसको हमें मौत भी ऐसे आ सकती है कि हम बगैर तौबा के चले जाएं। एक आखिरी वाकया सुनाकर फिर अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं कि एक बार, कितना मरदूद है शैतान। दो भाई थे, पहली मंजिल पे छोटा भाई, दूसरी मंजिल पे बड़ा भाई। बड़े भाई के पास शैतान गया, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की। उसको शैतान जाके कहता है कि मैंने अपने इल्म से ये जाना है कि तेरी उम्र 80 साल है, तू 80 साल तक जिएगा। तूने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है, ना जवानी की कोई रंगीनी देखी, ना कोई अय्याशी की, ना कोई गुनाह किए। क्या किया तूने? ऐसा कर 20 साल गुनाह कर ले, मजे कर।